Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the poem which is given in your syllabus of UT 3rd, that is on killing a tree. And today we shall discuss the MCQ of this poem on killing a tree. Our first MCQ type question is there on the screen. Explain slowly consuming the earth. स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब क्या है? फर्स्ट है अ ट्री ग्रोज स्लोली बाय गेटिंग इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द सोयल. सेकेंड, अ ट्री ग्रोज स्लोली बाय ईटिंग द अर्थ. थर्ड, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन, अ ट्री ग्रोज स्लोली बाय गेटिंग इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द सोयल. यानी पेड़ जो है वो बढ़ता है कहाँ से? अपने खनिज तत्व पाकर, फ्रॉम द अर्थ, धरती से. नेक्स्ट है हाउ कैन यू किल अ ट्री. पेड़ को हम कैसे काट सकते हैं, हम और आप? वेरी इजली, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी. थर्ड, इट टेक्स मच टाइम, बहुत समय लेता है पेड़ को काटने में. एंड फोर्थ, इट टेक्स नो टाइम, कोई समय नहीं लेता. So it has been described in the poem that the tree takes long time to cut, because only by a single jab of knife we can't cut the tree. केवल एक चाकू के या कुल्हाड़ी के एक प्रहार से हम पेड़ को नहीं काट सकते, नहीं मार सकते. इसके लिए we shall have to uproot the tree. हमने पेड़ को uproot करना होगा, उसको जड़ से उखाड़ना होगा. एंड देन वी शैल हैव टू ड्राई द रूट्स, फिर हमने उसकी रूट को सुखाना होगा, तब जाकर पेड़ कटेगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इट टेक्स मच टाइम, यानी सी पार्ट इसका आंसर होगा कि पेड़ को काटने में बहुत समय लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. Find out the poetic device used here. पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुआ है? वर्डिंग है लेप्रस हाइट, कंज्यूमिंग द अर्थ. इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? मेटाफर यूज हुआ है, सिमली यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, या पन. पन मीन्स छुपा हुआ मीनिंग, जहाँ एक मीनिंग के साथ दूसरा मीनिंग यूज होता हो. मेटाफर का आपको पता ही है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट एज और लाइक. सिमली, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग एज और लाइक. सो हियर द राइट आंसर इज मेटाफर. यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू मीन बाय लेप्रस हाइड. लेप्रस हाइड का मतलब क्या है? मेटाफोरिकली द बार्क ऑफ द ट्री एज लेप्रस बिकॉज ऑफ इट्स अनइवन सरफेस. सेकंड है मेटाफोरिकली द ट्री इज हिडन अंडर द ट्री इज हिडन अंडर द अर्थ लेप्रस पार्ट. थर्ड है द ट्री इज हाइडिंग फ्रॉम द लेपर्सी डिजीज. एंड फोर्थ वन इज, so we have to find any correct option from these three, and the correct option will be there in form of our option number that is A option. The bark of the tree is leprous because of its uneven surface. यानी जो बार्क है, पेड़ की जो छाल है तने की, वो अनइवन होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, इसलिए इसको लेप्रस हाइड कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. What are the things that help a tree to grow strong. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेड़ को
स्ट्रॉन्ग बनने में मददगार होती हैं। फर्स्ट है सनलाइट, एयर, पेस्टिसाइड। सेकंड है सनलाइट, वाटर, पेस्टिसाइड्स। थर्ड है सनलाइट, एयर एंड वाटर। सो फ्रॉम these three options we have to find the right option, that is third one is the right answer, because in form of nature no one is there to give the fertilizer or pesticides to a tree। यानी नेचर के पास जो है ना पेस्टिसाइड देने के लिए ना फर्टिलाइज़र, इसलिए तीनों चीज़ नेचर की जो है वो कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट कांट किल अ ट्री। पेड़ को कौन नहीं काट सकता, मार सकता? टोरेंशियल रेन। सेकंड है ईयर्स ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, कंटिन्यूस हैक एंड चॉप, अ रफ ब्लो ऑफ अ नाइफ। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी D part, a rough blow of a knife। यानी जो प्रहार है चाकू का वो पेड़ को नहीं काट सकता। क्वेश्चन 7 है व्हाट डज अ ट्री सिम्बोलाइजेज इन दिस पोएम। ट्री किसको सिम्बोलाइज करता है? ग्रीनरी को यानी हरियाली को। सेकंड है स्ट्रेंथ को, ताकत को, नेचर की ताकत को। थर्ड है डीप रूटेड इविल, जो बुराई हैं, जिन बुराइयों की जड़ बहुत गहरी है उसको रेफर करता है। तो यहाँ पर सी पार्ट डीप रूटेड इविल, यानी जो बुराइयाँ जिनकी जड़ बहुत गहरी है उसको रेफर करता है ये। नेक्स्ट है नंबर 8, नॉट सो मच पेन विल डू इट, व्हाट डज इट रेफर टू हेयर। इट रेफर्स टू यानी ज़्यादा पेन जो है वो पेड़ को नहीं मारेगी, नहीं मार पाएगी अगर हम कितनी पेन पेड़ को दे लें। तो ये जो चीज़ है नॉट सो मच पेन विल डू इट, ये किस चीज़ को रेफर करती है? फर्स्ट है इट रेफर टू द अर्थ, ये अर्थ को रेफर करती है। सेकंड है इट रेफर टू द ट्री, ये पेड़ को रेफर करती है। थर्ड है इट रेफर्स किलिंग ऑफ अ ट्री। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पेड़ को मारने की बात है, पेड़ को काटने की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, व्हाट शुड वी डू टू किल अ ट्री। पेड़ को मारने के लिए हम क्या करें? फर्स्ट, पुल द रूट आउट ऑफ द अर्थ, यानी धरती से जड़ें निकाल दें। सेकंड, ऑल इट्स ब्रांचेस शुड बी कट, इसकी सभी टहनियाँ काट दी जाएं। थर्ड, इट शुड बी लेफ्ट विदाउट सनलाइट, इसको बगैर सूरज के छोड़ दिया जाए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पुल द रूट आउट ऑफ द अर्थ, अर्थ से इसकी जड़ें निकाल दें, जड़ निकालते ही पेड़ जो है मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यानी जो ब्लीडिंग बार्क है यानी पेड़ के ऊपर नाइफ से, चाकू से या कुल्हाड़ी से, एक्स से जैसे हम अटैक करते हैं तो उसके ऊपर कुछ समय बाद एक लिक्विड आ जाता है। वो लिक्विड क्या मानते हैं? उसका ब्लड मानते हैं। तो बार्क जो है, जो छाल है वो ब्लीडिंग करना शुरू कर देती है और कहता है कि ब्लीडिंग बार्क विल हील, हील का मतलब विल बिकम गुड आफ्टर सम टाइम। वो जो बार्क में से खून निकलता है वो कुछ समय बाद जो है ठीक हो जाएगी। व्हाट डज हील हेयर मीन, हील का मतलब यहाँ क्या है? फर्स्ट है डाई, सेकंड है स्वेल, थर्ड है रिकवर, फोर्थ है रिड्यूस। तो डाई भी नहीं हो सकता, डाई का मतलब मरना होता है। हील का मतलब ठीक होना। स्वेल भी नहीं हो सकता, स्वेल मीन्स कोई चीज़ फूलना। रिकवर, रिकवर का मतलब ठीक होना। रिड्यूस का मतलब कम होना। सो हेयर सी ऑप्शन इज राइट। तो हील का मतलब पूछा था, हील का मतलब जो है
वो सी ऑप्शन में है, दैट इज रिकवर, दोबारा से कवर करना, किसी चीज़ को दोबारा से पा लेना, दोबारा से ठीक हो जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, व्हाट डज एंकरिंग हेयर मीन? एंकरिंग का मतलब यहाँ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द वाटर, वो मिट्टी जो वाटर को सपोर्ट करती है। सेकंड, द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द एयर, वो मिट्टी जो एयर को सपोर्ट करती है। थर्ड, द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द ट्री, वो मिट्टी जो ट्री को, पेड़ को सपोर्ट देती है। सो हेयर थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। एंकरिंग अर्थ का मतलब है वो अर्थ जो पेड़ को सहारा देती है, पेड़ को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, विच इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हेयर? पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर? ब्लीडिंग बार्क, यानी खून बहती हुई पेड़ की छाल। उसमें कौन सा, देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है सिमली, पन, एलिट्रेशन। सिमली का आपको पता ही है, कंपैरिजन बाय यूजिंग एज लाइक। पन डबल मीनिंग जहाँ होता है। एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड, एक ही आवाज़ का बार बार आना। तो यहाँ ब्लीडिंग बार्क में बै साउंड जो है वो रिपीट हुई है, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, क्योंकि ब्लीडिंग में भी बै है और बार्क में भी बै है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वाई कांट इवन हैक एंड चॉप किल अ ट्री? यानी हैक और चॉप का मतलब कट करना होता है, टू कट। तो हैक और चॉप पेड़ को क्यों नहीं काट सकते? फर्स्ट है, द ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पेड़ जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नहीं काट सकते। सेकंड है, द ब्लीडिंग बार्क एंड स्टम्प विल गिव बर्थ टू न्यू ट्विग्स एंड वंस अगेन द ट्री विल गेन इट्स फॉर्मर साइज एंड शेप। यानी अगर हम तने को काट देते हैं, हैक कर देते हैं या चॉप कर देते हैं, तो जो रूट हैं वो फिर दोबारा अपनी शेप ले लेंगी, दोबारा से फूट आएंगी, दोबारा से पैदा हो जाएंगी। थर्ड है, द ब्लीडिंग बार्क एंड स्टम्प विल गिव बर्थ टू न्यू ट्री एंड वंस अगेन द ट्री विल बी इन इट्स फॉर्मल साइज। तो पहले वाले रूप में आ जाएगा। तो इनमें से आपने इन तीन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि पेड़ जो है दोबारा से फूट आएगा अगर हम इसकी जड़ें नहीं निकालेंगे। तो तीनों में से आपने देखना है कि क्या आंसर सही है। सो बी ऑप्शन इज हेयर राइट ऑप्शन। Bleeding bark and stump will give birth to new twigs and once again the tree will gain its former size. Next है, explain the bleeding bark. Bleeding bark को explain करना है। When a tree is cut strictly, substance begin to emerge from its bark which is similar to the bleeding process of living being. यानी फर्स्ट में है, जब पेड़ को कट दिया जाता है कहीं से, तो उसमें से लिक्विड निकलना लग जाता है जो आदमी की ब्लीडिंग के समान होता है। आदमी को कहीं से कट दें तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसी तरह पेड़ से लिक्विड आना एक ब्लीडिंग है उसकी। नेक्स्ट है, व्हेन अ ट्री इज कट ब्लड बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम इट्स बार्क। पेड़ को काटते हैं तो खून बहने लगता है, तो बी नहीं हो सकता, वो खून नहीं बहता उसमें से कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है, बाहर निकलता है। तो ए जो है दैट इज राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एंटायरली? एंटायरली का क्या महत्व है? एंटायरली का मतलब है टू किल अ ट्री एंटायरली वी शुड पुल आउट इट्स रूट फ्रॉम द अर्थ। पेड़ को पूरी तरह से मारने के लिए हमें जड़ों को निकालना है। सेकेंड है, टू किल अ ट्री एंटायरली वी शुड बर्न इट एंटायरली। पेड़ को काटने के लिए हम इसको जला दें पूरी तरह से। तो यहाँ भी ए ऑप्शन सही होगा। एंटायरली का मतलब है अगर पेड़ को काटना है
तो पूरी तरह से उसको निकालना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, वाई हैज़ द पोएट यूज द फ्रेज अर्थ केव। अर्थ केव जो है वो फ्रेज यूज क्यों किया है पोएट ने? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ बिकॉज द सनलाइट कैन नॉट रीच अंडर द ग्राउंड। इसलिए यूज किया है क्योंकि सूरज की रोशनी ग्राउंड के नीचे नहीं पहुंच सकती। सेकंड है बिकॉज इट इज़ डार्क एज अ केव, क्योंकि यहाँ अंधेरा होता है केव की तरह, गुफा की तरह। और सी है बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें ए और बी दोनों पॉइंट कवर होते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ द रूट मोर सेंसिटिव। रूट जो है ज़्यादा सेंसिटिव क्यों होती है, ज़्यादा संवेदनशील क्यों होती है? बिकॉज इट कांट बियर टू बी एक्सपोज टू सनलाइट। वो सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि वो सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती। सेकंड है बिकॉज इट कांट बियर टू बी एक्सपोज टू एयर, ये हवा की प्रेजेंस को नहीं झेल सकती। थर्ड है बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन ए और बी थर्ड में दिए हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। यानी जैसे ही हम पेड़ की जड़ बाहर निकाल देते हैं तो बच्चों को, हम छोटे बच्चे थे तो सुनते थे कि भगवान को इस पेड़ की जड़ें मत दिखाइए। भगवान को इस पेड़ की जड़ें मत दिखाइए का मतलब है कि इफ़ वी शो द रूट टू द एयर और सनलाइट देन इट लूज इट्स एग्जिस्टेंस। इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है जैसे ही सूरज और हवा के यानी सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में जैसे ही रूट आते हैं तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व पेड़ का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री बी एक्सपोज। पेड़ की जो ताकत है वो कैसे एक्सपोज की जा सकती है, उस ताकत को कैसे दुनिया के सामने दिखाया जा सकता है? फर्स्ट है बाय पुलिंग आउट इट्स रूट, इसकी जड़ों को खींचकर बाहर। सेकंड है बाय गिविंग इट मोर वाटर एंड एयर, इसको ज़्यादा पानी देकर, ज़्यादा सनलाइट देकर, ज़्यादा हवा देकर। थर्ड है बाय गिविंग इट मोर सनलाइट, इसको ज़्यादा सनलाइट देकर। और तीसरा है बोथ बी एंड सी। तो पेड़ की स्ट्रेंथ को हम एक्सपोज कर सकते हैं बाय पुलिंग आउट इट्स रूट, इसकी जड़ों को बाहर निकाल कर हम पेड़ की स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर सकते हैं। सो हियर ए ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट है व्हाट चोक्स इन एयर। क्वेश्चन 19, व्हाट चोक्स इन एयर। चोक्स का मतलब होता है गला दबाना, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अगर गला दबा दिया जाए तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो फर्स्ट है द रूट्स ऑफ द ट्री। सेकंड है ब्रांचेज ऑफ अ लिविंग ट्री। थर्ड है द जैब ऑफ अ नाइफ। द जैब मीन्स अटैक, नाइफ मीन्स एक्स कह लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, द रूट्स ऑफ द ट्री। पेड़ की जो जड़ें हैं वो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है इट इज़ डन। इट इज़ डन, व्हाट इज़ डन हेयर, यानी इट इज़ डन में क्या किया जाता है यहाँ पर? फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारने का, काटने का प्रोसेस। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ए ट्री, एक पेड़ को पैदा करने का प्रोसेस। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ नोरिशिंग अ ट्री, पेड़ को नोरिश करने का, यानी उसको खनिज तत्व देने का। तो यहाँ पर ए पार्ट सही है, इट इज़ डन। इट इज़ डन का मतलब इट इज़ किल्ड, एंड इन दिस वे ए पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग। स्क्रोचिंग एंड चोकिंग का सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम हमने बताना है। तो फर्स्ट है ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर प्रॉपर नोरिशमेंट, यानी पेड़ को सुखाना
सही खनिज तत्व देकर। सेकंड है ड्राइंग अप ऑफ अ ट्री आफ्टर प्रॉपर केयर, पेड़ को सुखाना प्रॉपर केयर करके। थर्ड है ड्राइंग अप ऑफ अ ट्री बीइंग अपरूटेड, पेड़ को अपरूट करके उसको सुखाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पेड़ ना तो ड्राई हो सकता प्रॉपर नोरिशमेंट से, ना ही ड्राई हो सकता प्रॉपर केयर से। प्रॉपर केयर और प्रॉपर नोरिशमेंट ये जो है पेड़ को ग्रो करने में कामयाब हैं, न कि उसको ड्राई अप करने में। तो हम अगर ड्राई अप करना चाहते हैं, चोकिंग यानी स्क्रोचिंग और चोकिंग का मतलब है उसका गला दबाना, और गला हम कैसे दबा सकते हैं, उसको अपरूट करके, जड़ों को निकाल कर। सो हियर सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू. You will read this poem and try to find out the other important MCQ by your own self. Thank you.